अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा सेशन है हमारे सक्सेस मैराथन का, जिसमें हम बेसिक जो ट्रेनिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बेसिकली ट्रेनिंग तो खैर इसको कहना शायद मुनासिब भी नहीं होगा, ये जस्ट शेयरिंग है। जो हमने किया बस वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर यही सबसे अच्छी बात होती है। और यही वजह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब आपका मतलब मालूमात का खजाना आपके दिल के अंदर हो, ये जरूरी नहीं होता। और जो आपने किया हुआ होता है वही आप शेयर कर रहे होते हैं, और इसी को हम अपना ट्रेनिंग सेशन कह रहे होते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज कल हमने हमारी प्रोस्पेक्ट थी सलवा जहीर, इनको हमने ज्वाइन कराया था। और कल माशाल्लाह ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो बेसिक चीजें थी वो इन्होंने की थी। तो आइए, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो शुरू करते हैं सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमा, पहले तो आप ये बताइए कि कल आपने ज्वाइन किया था, माशाल्लाह आपको एक ब्रांड पार्टनर नंबर इशू हो गया था, और उसी के तहत आपने अपने लिंक को क्लिक करके अपनी सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया था अपनी रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको गाइड किया था कि आपने सबसे पहले तो वाई तलाश करना है। फिर 5 सवालात मैंने आपसे पूछे थे जिन पर मुश्तमिल आपने छोटी सी अपनी स्टोरी क्रिएट करनी थी। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि आप कैटलॉग देखिएगा, उसमें जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे तो वो आपने करनी है। और फिर उसके बाद मैंने नेम लिस्ट बनाना और सॉर्ट आउट का तरीका बताया था। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने वाई अपना तलाश कर लिया? जी बिल्कुल, कल के सेशन के बाद तो मुझे और ज़्यादा समझ में आया कि मेरा वाय जो है, हम्म। यानी जो मैं ड्रीम देखूंगी या जिस मकसद के लिए मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है वो मकसद मेरा यहाँ पूरा हो सकता है। तो फिर और एतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने जो है अपना वाय जो है वो लिखा। तलाश किया, ठीक है। तो वाई सिर्फ जहन में रखा है या आपने लिखा है बाकायदा? नहीं, मैंने लिखा भी है। गुड, ठीक है। चले, यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस भी दूंगा, आपने लिखा है ना, तो कोशिश कीजिएगा किसी ऐसी जगह पर उसको रखिएगा कि जहां पर आपकी बार 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 नजर पड़ती रहे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि 5 सवालात पर मुश्तमिल आप अपनी जो है छोटी सी स्टोरी जरूर क्रिएट कीजिएगा। और अगर वीडियो नहीं भी बना सकें फौरी तौर पर, तो कम से कम कंटेंट उनका अपने जहन में रखिएगा, तो वो भी जी बिल्कुल, बना मैंने लिया। लिख भी लिया है और आज मैं आपको वो दिखाऊंगी भी ताकि आप अच्छा, मेरे गुड, को देख लें कि फिर मैं इसको इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर दूँ। जबरदस्त। चलें, ये भी अच्छी बात हो गई। यानी आपने एक अच्छे स्टूडेंट होने का मुजाहिरा किया है, अच्छे बच्चे होने का मुजाहिरा किया है। अच्छा, तीसरी चीज मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप हमारी कैटलॉग देखिएगा, और उस कैटलॉग को देखने के बाद आप अपने लिए कोई ऑर्डर, अगर बड़ा ऑर्डर नहीं कर सकती तो चले कोई बात नहीं, फिल वक्त जो है ना छोटा सा कोई ऑर्डर अपना जरूर कीजिएगा। तो आपने कोई प्रोडक्ट चूज की कि कौन सी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगी? जी ना सिर्फ मैंने चूज की है बल्कि मैं आपको यही आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ बताने अच्छा। के लिए कि मैंने जो है अपना ऑर्डर भी कर लिया है और मुझे ऑर्डर रिसीव भी हो अच्छा, गया है। गुड गुड गुड, अच्छा जी, जबरदस्त। तो और बताएं मैं कौन बहुत कौन ज़्यादा कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने ली है, ताकि खुश। हम भी देखें कि आपकी चॉइस क्या है। प्रोडक्ट्स मैंने अभी जब मैंने वेबसाइट देखी ये तो उसमें ये मैं आपकी डायरी यहाँ रख दूं? जी जी, चले, तो अभी वेबसाइट पे जो है मैंने देखा कि एक बंडल ऑफर आई हुई थी 50% डिस्काउंट पे। ठीक है। तो मुझे वो बंडल ऑफर बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट था, तो इसलिए मैंने वो ले लिया। अच्छा, अगर ये कैमरे में भी दिखा सकें ताकि जी, तो हमारे, ये प्योर स्किन का प्रोडक्ट है और फिर ठीक है। इसकी जो है डिस्क्रिप्शन मैंने देखी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वेबसाइट पे आप जब प्रोडक्ट पे जाते हैं तो उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज इंग्रेडिएंट, अच्छा सारी चीज़ इस पे लिखी होती है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई अच्छा, ठीक है। कि ये ऑयली स्किन के लिए और जैसे गर्मियाँ हैं तो और फेस। आपने क्या चीज ली है? तो ये मैंने दोनों बंडल इसके ले लिए क्योंकि मुझे अच्छा, बहुत यानी आप अपनी बच्चियों के लिए जहेज अभी से जमा करना शुरू कर रही हैं। आपने हाँ, कहा लकी क्योंकि ड्रॉ है, क्योंकि मेरे फ्रिज बच्चे भी मिलेगा, अब टीनेज मोटरसाइकिल में हैं मिलेगी। तो उनके लिए अच्छा अक्सर होता है टीनेज बच्चों के लिए ना हम महंगी चीजें नहीं ले रहे होते हैं ना। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीनेज भी है और टीन एज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी प्रोडक्ट है, तो मैं ले लेती हूँ, इसलिए मैंने ये ले ली। ठीक है, बच्चे भी ठीक खुश है। हो जाएंगे इस तरह से और बच्चे जब अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते तो वो अच्छा, बताएंगे। ये रजिस्टर कुछ नजर आ रहा है, ये क्या जी, चीज है? ये भी एक चीज़ है, ये मैंने आपसे पूछनी है कि ये जो मुझे मिला है ये क्या है, इसके बारे में आपने मुझे बताना है। अच्छा, मैंने हाँ, ये अपने लिए ना देखिए हम्म, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, एक तो पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है, दूसरा ये क्योंकि फेस वॉश और स्क्रब है
इसलिए ये मैंने अपने लिए लिया है। अच्छा, ठीक है, फेस के लिए ठीक है, मैंने ठीक है, ठीक है। और एक और बहुत अच्छी प्रोडक्ट इसके बारे में मैंने अपनी फ्रेंड से बहुत सुना था, तो मैं ये भी अच्छा, फेमिनिल, ठीक ये है। भी मैंने लिया है। अभी डिस्काउंट पे थी प्रोडक्ट्स, तो मैंने ये अच्छा चले, अभी वो उसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले मेरा आपसे एक सवाल है। जी। मुझे ये बताइए आप कि हमारी इतनी सारी प्रोडक्ट थी कैटलॉग में, तकरीबन 370 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो ये आपने 4-5 प्रोडक्ट ली हैं, क्या वजह थी इसकी? देखिए अभी तो सारे बहुत सारी प्रोडक्ट है, मैं सब पे नहीं हम्म। देख सकती थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो बंडल ऑफर मुझे अच्छी लगी। अच्छा, ओके। बंडल ऑफर बंडल ऑफर प्रोडक्ट की वजह से अच्छी लगी या लकी ड्रॉ की वजह से? लकी ड्रॉ भी, प्राइस भी इसकी 50% ऑफ है, अच्छा, ठीक तो है। आपको पता है डिस्काउंट अच्छे लगते हैं हमें। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, 60% डिस्काउंट है ना, जब आपने ली होगी प्रोडक्ट तो आपको एक और इंकशाफ हुआ होगा कि कंपनी ने मजीद 20% डिस्काउंट पर आपको दी होगी प्रोडक्ट वो। जी, तो बहुत इसीलिए तो मुझे इतना सही, रीजनेबल लग रहा था कि मैंने ले लिया। मेरी जबरदस्त। आवाज सही नहीं आ रही? रमीशा, अगर प्लीज आप हमें गाइड कर दें कि हमारी आवाज आ रही है आपके पास। आप तो अपना माइक ऑन कर सकती है ना, ये जरा प्लीज बता दीजिएगा, क्लियर वॉइस। अच्छा, किसी के पास नहीं आ रही होगी वो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। वो इतनी सारी प्रोडक्ट अचानक देखकर शौक तो पहुंचता ही है ना, और आप माशाल्लाह जितनी एक्साइटेड है ना, तो दूसरे भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज, मेरा एक सवाल है। जी। देखिए, मैं चूंकि पत्थर का जमाने का बंदा हूं ना, तो मैं उसी हिसाब से आपसे सवाल करूंगा। मुझे ये बताइए कि अभी आपने कल ज्वाइन किया है, अभी आपने कोई हमारी प्रोडक्ट की कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली, प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह की, तो आपको कैसे पता चला कि इसका, इस प्रोडक्ट का ये फायदा है, इस प्रोडक्ट का ये फायदा है, ये फेमिनिल है इसका ये फायदा है, ये स्क्रब है इसका ये फायदा है, ये कैसे पता चला आपको? अच्छा देखिए, इसमें इतना मुश्किल नहीं इसलिए नहीं लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सब चीज़ों की। अच्छा, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो इंग्लिश, अच्छा माशाल्लाह आपकी इंग्लिश अच्छी होगी शायद नहीं, इसलिए। तो अगर इंग्लिश का भी ऐसा मसला नहीं है, मेरी भी कोई इतनी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है। हम्म। वैसे मैंने ये भी नोट किया कि आसान इंग्लिश ही लिखी है, लेकिन आप गूगल पे जो है आप ट्रांसलेट कर सकते अच्छा, हैं आराम गुड। से। तो गूगल पे बहुत आसानी हो गई है, वहां से आप कॉपी करके गूगल पे लिंक डाल दें तो आपको ट्रांसलेशन मिल जाती है कि किस चीज़ अच्छा, की। गुड। यानी आपने सिंपल गूगल पर गई, गूगल से आपने ट्रांसलेशन ली और जी पता चल गया जी प्रोडक्ट के बारे में। जी, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो इस तरह से ठीक है, ठीक है। चलें, ये हमारे जितने भी नए साथी हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है सलवा जहीर की तरफ से कि जैसे हमारे यहाँ इंतजार किया जा रहा होता है और बाद में शिकवे किए जा रहे होते हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो मसला ये है कि हमें क्या पता आपको क्या क्या चीजें नहीं पता। तो इसके लिए अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो सब चीजों की राहें खुद निकालता है। तो जाहिर है इन्होंने बड़ा एक आसान सा हमें हल बता दिया, टिप बता दी कि जो भी प्रोडक्ट थी उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपकी इंग्लिश भी मेरी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपने करना सिर्फ ये है कि वहां पर आपने उसको प्रेस करके रखना है और खुद ब खुद वो सब चीजें आ जाती हैं। तो गूगल ट्रांसलेशन से आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं दुनिया की किसी भी जबान में। तो आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करके समझ लें कि वो उस प्रोडक्ट में क्या खास बात है। अच्छा, ये ऑफ है। अच्छा, आपका अच्छा, सही अच्छा, है। ठीक है। आपका सही है मुझे। मेरा शायद सही है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, हाँ ये सही है। ये आप इस्तेमाल कर लें, मेरी तो माशाल्लाह आवाज ही ऐसी है कि। अच्छा, ये जरा मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आप तक सही आ रही है? अगर कोई जरा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यस, ठीक है। अब सलवा जरा आप बोलें। जी, अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, सर की आवाज अच्छी आ रही है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलें, ठीक चलिए है, ओके। असल में ठीक है, आवाज सही आ रही है। ओके, ठीक है, हाँ, अब वो सही आ रही माइक होगी बंद ना? हो गया। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, चलें, ये हो गई प्रोडक्ट की बात, जी। ठीक है ना? ये आपने बहुत अच्छा किया कि थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, ये जाहिर है मेरे मुझे भी थोड़ी सी मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकें कि मिसाल के तौर पर हर प्रोडक्ट के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा मुझे बता दें कि इन प्रोडक्ट का फायदा क्या है, ताकि फिर मुझे भी अट्रैक्शन मिलेगी, मैं भी खरीदूंगा ये प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे ये एसेंशियल के नाम से ये एक प्रोडक्ट है और इस पे हम्म। लिखा हुआ भी है कि कामिंग फेस वॉश एंड स्क्रब, और
अगर उसके सामने कर दे मुझे, हाँ हाँ, और इस पे ये लिखा इस हुआ तरफ है फेस करें इसका, ये जी। ठीक है। और अब इस पे जो है विटामिन B5 प्रो, विटामिन B5 और लेवेंडर ऑयल। अब मैंने ये चीज देखी कि ये मैं क्यों लूं। एक तो मुझे इकोनॉमिकल लग रहा था क्योंकि ये फेस वॉश और स्क्रब दोनों एक साथ है, ठीक ठीक है। है। दूसरा ये कि फिर मैंने विटामिन B5 और लेवेंडर ऑयल गूगल पे लिखा, सर्च पे, और उसके बेनिफिट देखी कि क्या होते हैं। अच्छा। तो वहां से भी मुझे ये पता चला कि इससे स्किन, जैसे हमारी आजकल गर्मियां हैं, हीट की वजह से स्किन जो है वो काफी डिस्टर्ब हो रही होती है, तो इससे कामनेस बहुत मिलेगी स्किन को। और अच्छा। लेवेंडर जो है वो कूलिंग कामिंग इफेक्ट देता है। इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी होती है जिससे आपको जहनी सुकून भी मिलता है। ओके। तो ये सारी जो है मैंने डिटेल गूगल से निकाली। यानी फिर आपका कहना ये है कि इस प्रोडक्ट को हर शादीशुदा मर्द को जरूर यूज करना चाहिए जहनी सुकून के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ओके। आप जरूर इस्तेमाल करें ठीक है। इसको। और दूसरा ये कि ऑरिफ्लेम की अपनी वेबसाइट के ऊपर ही मैंने डिस्क्रिप्शन इसकी देखी, इसके फायदे देखे। हर प्रोडक्ट की अलग अलग लिखी हुई है। आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो उसको गूगल पे ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज आसान इंग्लिश है, इतनी मुश्किल इंग्लिश भी नहीं। आजकल माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सही सही जिनको इतनी सही। इंग्लिश आती है, तो इसलिए मुझे जो है इसमें अच्छा लगा। और 3 चीजें इसके लिखी हुई है, मॉइस्चराइज भी ये करता है, नरिशमेंट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। अच्छा गुड। तो सब ठीक कुछ है। आधे से ज्यादा चीजें तो इसी पे लिखी हुई हैं प्रोडक्ट ओके के ऊपर। ओके ठीक तो है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, और 2 in 1 है तो और इकोनॉमिकल और ये भी आपने लगा। अपने खुद इस्तेमाल के ये लिए मैंने लिया अपने है? इस्तेमाल के ओके लिए लिया ताकि ठीक मैं है। इसको चेक ट्राई करूं, मुझे हम्म। स्किन पे अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसके और प्रोडक्ट्स भी लूँ। ओके गुड। और फिर ज़ाहिर है प्रोडक्ट इतनी सारी हैं, तो अब जैसे आप स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नॉलेज हम्म। दे रहे हैं, तो अब प्रोडक्ट की भी इस तरह अच्छी नॉलेज मिलेगी, और साथ साथ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सही। और नॉलेज में हासिल कर लूँ। और ये प्योर स्किन की जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ लकी ड्रॉ के लिए लिए है या इसके भी कोई फायदे आपको नजर आए थे? इसके भी फायदे हैं क्योंकि मेरा जो बेटा है वो टीनेज ये में है। ऐसे। ये मेरा हाँ। जो बेटा है वो टीनेज में है और उसको एक्ने का इशू ओके। है। तो जैसे डॉक्टर को भी कंसल्ट करते हैं हम, या जो मेरी एक फ्रेंड है वो भी है, तो अक्सर एक्नी के लिए सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल होता है ठीक है ठीक है। रेमेडी के तौर पे। आप मेडिसिन में भी अगर देखें, जो ट्यूब वगैरह होती है उसमें सैलिसाइलिक एसिड लाजमी होता है, जो एक्नी की हम्म। प्रोडक्ट होती है। तो इसके ऊपर भी सैलिसाइलिक एसिड लिखा हुआ है। तो आपने अपने बेटे के लिए लिया है, इसका मतलब है कि इसको मेल भी यूज कर सकते जी, हैं? ये मेल फीमेल ओके दोनों है। अच्छा 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 ठीक है। तो इसलिए फिर ये मैंने लिया है। ये प्रिवेंट भी करता है, यानी बचाव भी करता है, और ये प्योरीफाई भी करता है, स्किन को प्योर भी रखता है। क्योंकि ऑयली स्किन होती है, डर्ट होते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से एक्नी हो रही होती है। तो सही। ये इसलिए मैंने लिया है स्किन ठीक है। को। इस ये मतलब इसके भी फायदे हैं। इसमें मास्क है, जैसे 5 मिनट ऑयल कंट्रोल के लिए मास्क है। हाँ ठीक है। 5 मिनट ऑयल कंट्रोल के लिए मास्क है। इसका मतलब ये कि एक तो जैसे बच्चों को होता है हर चीज बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो 5 मिनट में भी ये जो है मास्क रिजल्ट दे रहा है। ओके जबरदस्त तो ठीक ये है। इस पे इतनी अच्छी चीजें लिखी हुई थी तो मैंने ले ली। और इसके साथ ही टोनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोनर क्योंकि बंडल में मिल रहा था तो मैंने ले लिया टोनर। वैसे ज्यादा मुझे इसका नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर इसको इसको भी गूगल किया। इसमें BHA और PHA एसिड्स हैं। ठीक है। BHA PHA एसिड्स जो हैं वो स्किन को अंदर से क्लियर करते हैं, हम्म। क्योंकि हमारी स्किन की सेकंड थर्ड लेयर्स होती है। ये आपने कल ही कल में सारी मालूमात हासिल की है? हाँ, आजकल असल में हम लोग इसी तरह कर रहे होते हैं ना, जैसे फेसबुक पे भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं, इतनी लंबी लंबी पोस्ट होती है, स्टोरियां होती हैं। हम्म। आप ग्रुप्स में जाएं तो औरतों ने अपनी कहानियां लिखी हुई होती हैं। अब उसके अंदर भी तो हमें टाइम लगता है ना पढ़ने में। अच्छा अच्छा गुड। तो क्यों ना हम ऐसी चीजें पढ़ें जिससे हम जिस हमारा काम भी है। अब मुझे इस बिजनेस को करना है, मैं कमिटेड हूँ, मुझे इसमें आगे जाना है, तो क्यों ना मैं वो चीजें पढूं जिससे मुझे नॉलेज सही मिल रही। सही। तो इसकी भी 5-6 लाइन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इतना बड़ा हम्म। लंबा चौड़ा PhD नहीं करना पड़ता इनको समझने के लिए। ओके। तो यानी बजाय इसके कि हम फेसबुक पर टाइम जाया करें, जी उसके बजाय अपने फील्ड से मुतालिक चीज पढ़ना। जी बिल्कुल ठीक है। जी। और चौथी चीज क्या है? और इसका फेस लोशन है। अच्छा ठीक फेस है। लोशन जो है वो इस ऑयल को कंट्रोल रखता है, ऑयल फ्री रखता है फेस को। हम्म। और ज़ाहिर है हम मास्क लगा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं या टोनर, तो वो तो फेस से वॉश आउट हो जाता है ना। तो जो चीज़ स्किन पे रहती है वो क्रीम होती है या लोशन होता ठीक है। है ठीक तो है। ऑयली स्किन पे भी लोशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है, और जब वो स्टे करता है तो ज़ाहिर है वो स्किन को देर तक हेल्दी रखता है। सही। अच्छा यानी कि ये वाली रेंज जो है ये टीनेजर्स के लिए है? टीनेजर्स के लिए स्पेशली है, ठीक लेकिन है। ऑल
ऑल एजेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे मैं टीनेजर हूँ, मैं भी यूज कर सकता हूँ ना इसको? जी, आप तो कर ही सकते हैं ना, हम ठीक है, ठीक लेकिन है, मेरे जैसे बड़ी उम्र के लोग बड़ी भी कर उम्र के सकते लोग भी कर सकते हैं। हैं, जी ओके। चले ठीक है। अच्छा, अब करते हैं इस पर बात, ठीक है? जी ये क्या चीज है? अब देखें, आपको भी बड़ी हैरत है ना, आप भी थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी कर रही थी, शायद थोड़ा सा जी, महसूस हुआ मुझे था मुझे। हुआ कि इसके साथ, क्योंकि ना वो ये 498 हम्म। पे स्टार्टर किट लिखी, तो मुझे लगा स्टार्टर किट है कोई, उसमें कुछ होगा। टेस्टर होंगे, ये हाँ, होगा, वो तो होगा। ये देखकर मुझे कुछ मैंने कहा चले बहरहाल आपसे पूछूंगी क्या है ये, इसका ठीक है, क्या मकसद है, ठीक है। इसका क्या फायदा है। देखिए, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ना, तो 15 साल हो गए आज तक स्टार्टर किट जो है उसके चार्जेस 498 ही हैं, ठीक है? और ओरिफ्लेम में ज्वाइनिंग बिल्कुल हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन वो जो कंपनी 498 रुपीज लेती है ना, वो लेती है बेसिकली इस स्टार्टर किट के। अच्छा, अब ये स्टार्टर किट जो है, ये जाहिरी तौर पर तो बड़ी अजीब सी लग रही होती है हमें कि यार ये बस कागज पलंदा, और मतलब मुझे नहीं पता कि आपने इसको अंदर से खोलकर देखा भी या नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता यही है कि आपने जिस अंदाज से मुझे प्रोडक्ट का बताया है, तो आपने सबसे पहले बस प्रोडक्ट को ही देखा, और इसको आपने शायद टच भी नहीं किया। हालांकि ये वो चीज है, कंपनी अगर इसको स्टार्टर किट कह रही है, और कंपनी भी वो जो 56 साल पुरानी कंपनी है, और कंपनी भी वो जो और उसकी दुनिया की टॉप 10 नेटवर्किंग कंपनियों में आती है, कंपनी भी वो जो यूरोप की नंबर 1 डायरेक्ट सेल कंपनी है, तो आखिर इसका कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है? यूरोप की नंबर 1 कंपनी आपसे सिर्फ 498 रुपीज लेने के लिए ये ड्रामा नहीं कर रही, ये पूरा आपका देखा जाए तो पैकेज है, ओके? मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने बिजनेस में मास्टर किया है, लाइक एमबीए वगैरह किया है आपने? नहीं, मैंने नहीं नहीं किया। किया। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप कोई क्वालिफाइड सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है? नहीं। क्या आप किसी को देखकर उससे 2-4 सवाल करके उसको प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकें? नहीं। नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये वो चीज है कि जिसकी मदद से आप ना सिर्फ ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट बेहतरीन अंदाज से, सही अंदाज से किसी को रेकमेंड कर सकती हैं, बल्कि पूरी बिजनेस की नो हाउ भी आपको मिल जाती है। अच्छा, एक चीज और मेरा सवाल है कि क्या आपको, लाइक आपने कल ज्वाइन किया है ओरिफ्लेम को, क्या आप ओरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन किसी को अच्छे अंदाज से समराइज करके दे सकती हैं आप? नहीं। ओरिफ्लेम की बस इस स्टार्टर किट को आपने एक दफा पढ़ना है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप ओरिफ्लेम की एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी किसी को दे सकती हैं, प्रोडक्ट भी रेकमेंड कर सकती हैं, और पूरे बिजनेस का आप उसको सेटअप भी बता सकती हैं। किस तरह? आपने अब जहमत करनी है, जिस तरह आपने प्रोडक्ट को इतनी डीपली देखा, अंडरस्टैंड किया, और आपने लिया, और आपने ये तक तय किया हुआ है कि मैंने बच्चे के लिए लिया है, बेटे के लिए लिया है, या अपने लिए लिया है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको खोला, और ये हार्ट टू हार्ट जो है ना, हमारी ये हार्ट टू हार्ट जो लिखा हुआ है, ये हमारी इस साल की बेसिकली थीम है ओरिफ्लेम की। हर साल हमारी थीम अलग होती है। जब आप इसको खोलती हैं, तो इसके अंदर कुछ चीजें आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो ये हमारा एक फ्लायर है उर्दू में, ठीक है? मेरी तरह के वो हमारे साथी कि जिन्हें एक वो होता है कि नहीं, हम इंग्लिश नहीं इतना पढ़ सकते, हालांकि अभी आपने बड़ा आसान कर दिया कि गूगल पे जाकर सब चीजों की ट्रांसलेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी ओरिफ्लेम ने आसान अल्फाज में ये दे दिया है कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में आप किस तरह ओरिफ्लेम को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे अंदाज से, ठीक है? तो ये जब आप इसको पढ़ेंगी, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि ओरिफ्लेम की असल थीम क्या है, ठीक है? और किस तरह उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओरिफ्लेम का जो हमारा ट्रेडमार्क है, मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम टुमारो, ये दुनिया की 36 जबानों में है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रही हैं, तो चले मैं आपको इसको और बताता चलूं, मैं तो आपका थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहा था। अब देखिए, यहां सबसे पहले ओरिफ्लेम ने आपको पूरा दे दिया कि ओरिफ्लेम किस सन में बनी, और ओरिफ्लेम का तरीक़ेकार क्या है। कोई लंबी चौड़ी आपको तकरीरें करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको सब चीजें पता चल जाती हैं। ओरिफ्लेम के जो 3 सेगमेंट आपको प्रेजेंटेशन में आपने देखे थे, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, उनको मुख्तसर अल्फाज में कंपनी ने यहाँ पर वजाहत कर दी, उसको डिफाइन कर दिया। सबसे पहले लुक ग्रेट, जिसका उर्दू यही बनता है ना कि खूबसूरत नजर आइए। अब उस हवाले से
कंपनी का तरीक़ेकार क्या है वो लिख दिया कंपनी ने, मुनाफा कमाइए, मेक मनी, ठीक है। अब प्रॉफिट किस तरह कमाना है उस हवाले से कंपनी ने मुख्तसर सा आपको बता दिया है कि भाई दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कैटलॉग दिखाकर ऑर्डर लें और दूसरा ये है कि आप अपनी टीम में इजाफा करें। तीसरी चीज, जिंदगी को एंजॉय करें, हैव फन का जो हमारा सेगमेंट है मुख्तसर सा आपको बता दिया कि जी आपने एंजॉय किस तरह करना है, आपने अपना पर्सनल कारोबार करना है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है, नए दोस्त बनाने हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है, आपने ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, जस्ट इतनी सी चीज है। अब देखिए 3 से 4 मिनट लगे और आपको पूरी ओरिफ्लेम की हिस्ट्री समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या चीज है, ये जो कल मैं आपको बता रहा था और मैंने आपको बताया था कि जी आपने 3 कैटेगरी बनानी है, 3 कॉलम बनाकर आपने नाम लिखना है, फिर कैटेगराइज करना है। ये देखिए ये है वो फॉर्मेट। अब समझ में मजीद आपको आ गया होगा कि ये था वो फॉर्मेट जिसमें के तहत मैं आपको बता रहा था। अब चाहे तो जिस तरह माशाल्लाह आपने तो डायरी में सारे नाम लिखे हैं ना, आप चाहें तो इसको भी फोटोकॉपी करके यूज कर सकती हैं, इसके जरिए भी आप कर सकती हैं, ठीक है। आप नाम लिखें, उसका फोन नंबर लिखें और उसके बाद शो कैटलॉग, इनवाइट टू मीटिंग, रेफरल। इसमें वही है कि शो कैटलॉग से मुराद जिनको आपने प्रोडक्ट बतानी है, इनवाइट टू मीटिंग जिनको आपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देनी है, और रेफरल वो लोग जिनका मतलब बिजनेस में भी शामिल नहीं होंगे, प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, लेकिन उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। आपने उनके नाम के साथ टिक मार्क करना है। अच्छा, ये दूसरा जो पेपर है, ये जिस तरह अभी आपने शायद सुना भी होगा, अभी रमजान से पहले हमारे एक्सपो में एक बहुत बड़ी हम मसाला वालों ने एग्जीबिशन लगाई थी, हम चैनल जो है, तो वहां पर ओरिफ्लेम का लगा था हमारा स्टॉल। तो ये वहां के लिए एक अच्छी चीज होती है क्वेश्चनर के तौर पर, कि अननोन कोई शख्स है, आपका बिल्कुल नोन नहीं है, तो आपने फौरी तौर पर उससे 5 सवालात करने हैं। क्या आप खूबसूरत नजर आना पसंद करते हैं? क्या आप कॉस्मेटिक्स की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपना कारोबार करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं, वो भी मुफ्त में? तो जाहिर है हर शख्स यही कहेगा यस यस यस, ठीक है। उसके बाद आपने उसका नाम लिखा, उसका एड्रेस लिखा, ईमेल लिखा, फोन नंबर लिखा, ये सारी चीजें ना भी सही तो नाम उसका लिखें, उसका टेलीफोन नंबर लिखें या व्हाट्सएप नंबर लिखें, दैट्स इट। आपने ये जो है उसको यहाँ से फाड़ा, ये अपने पास रख लें और ये कटिंग करके उसको दे दें, ताकि वो कभी भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वहां पर आपका नाम भी मौजूद हो और आपका सेल नंबर भी मौजूद हो, ठीक है। बहरहाल इसकी नॉर्मली इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल ये कंपनी ने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके साथ साथ देखिए ये है जिसका मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि क्या आपने एमबीए किया हुआ है, लेकिन आप यकीन करें कि आप सिर्फ इस छोटे से किताबचे को जब आप पढ़ेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आपने एमबीए कर लिया। अच्छा। वजह उसकी ये है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल के जवाब दें कि आपकी स्पॉन्सर कौन है ओरिफ्लेम में, किसने आपको ज्वाइन कराया था? मेरी स्पॉन्सर सना है। आपकी स्पॉन्सर सना है, ठीक है। आपके मैनेजर कौन है? मैनेजर जी। मैनेजर का तो मुझे नहीं पता। और आपके सना ही, डायरेक्टर कौन है? मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, कि इतने बड़े बिजनेस के लिए आप आई हैं कि जहां लाखों करोड़ों का आप ड्रीम लेकर आई हैं, आपके अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने हैं, और आपको यही नहीं पता कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल हूं और वहां का मतलब सेटअप क्या है। तो ये पहले पेज पर, इससे पहले कि आपको ओरिफ्लेम के बारे में बताया जाए, कंपनी सबसे पहले कहती है कि आप अपना पर्सनल डेटा इसमें आपने लिखा है। आपने इसमें अपना नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा, फैक्स का तो खैर अब जमाना नहीं है तो फैक्स की तो खैर जरूरत नहीं होती, ईमेल लिखा, और उसके साथ साथ आपने अपना सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट जो है वो आपने लिखा, ठीक है। अच्छा, मैं मशवरा ये भी दूंगा आपको कि यहाँ ऊपर अपनी डेट भी आज की जरूर लिखें, इसलिए कि देखिए जैसे मुझे अगर रात को सोते में से भी आप उठाकर पूछें कि जिलानी साहब आपने ओरिफ्लेम कब ज्वाइन किया था, मैं फौरन आपको बताऊंगा 5 अगस्त 2009। वजह उसकी ये होती है कि ये वो डेट है कि जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिंदगी का, ठीक है। तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, तो एहतियातन आप अपनी डेट लिख लें। उसके बाद ये फिर की कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या है? आप माई स्पॉन्सर, आप अपने स्पॉन्सर का नाम लिखें, लाइक सना का, उसका टेलीफोन नंबर लिखें, उसका ईमेल लिखें। माई मैनेजर, आपको मैनेजर नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आप सना से पूछिएगा कि आपके मैनेजर का नाम क्या है, मैनेजर का नाम लिखें, उसका टेलीफोन नंबर लिखें, ईमेल लिखें। आप
सना से पूछिएगा कि डायरेक्टर का नाम क्या है। अगर सना को नहीं मालूम तो जो मैनेजर का नाम बताए, मैनेजर से पूछिएगा कि मेरी डायरेक्टर का नाम क्या है, और फिर डायरेक्टर का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब चीजें आपने पूछनी है। और फिर ओरिफ्लेम की ब्रांच जो है, वैसे तो खैर जाहिर है दूसरे कई कंट्रीज में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लिहाजा इसलिए अलग मेंशन करना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी 2 ही ब्रांचेस हैं, एक कराची में, एक लाहौर में। तो जाहिर आप कराची में रहती हैं तो आपने कराची ब्रांच का टेलीफोन नंबर लिखा और ईमेल लिख लिया, ठीक है। इसका फायदा मैं आपको बताऊं, इसका फायदा सबसे पहला ये होता है कि किसी भी वजह से, लाइक सना है, उनकी शादी हो गई, वो अमेरिका शिफ्ट हो गई, और उनके हस्बैंड ने कहा नहीं भाई ठीक है अब ये ओरिफ्लेम छोड़ दो, इसलिए कि अमेरिका में तो ओरिफ्लेम है ही नहीं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के तौर पर, तो आप छोड़ दो। अब सना गई तो क्या मतलब, आप अपने ड्रीम खत्म कर देंगी? नहीं। नहीं खत्म ना, ना आपको करने चाहिए। देखिए याद रखिएगा, ओरिफ्लेम आपसे शुरू होता है और आप ही पर खत्म होता है, ठीक है। अब सना छोड़ दें, जिलानी साहब छोड़ दें, इवन ये कि हमारे जो कंट्री डायरेक्टर हैं ताहिर साहब, ताहिर मजीद साहब भी अगर ओरिफ्लेम छोड़ दें तो आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि बेसिकली कंपनी देखें आपको कहती है बिजनेस ब्रांड पार्टनर, कि आप ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं, आप बिजनेस पार्टनर हैं। लेकिन जो सही बात है ना वो ये है कि आप बेसिकली ब्रांड पार्टनर नहीं है ओरिफ्लेम के, आप बिजनेस पार्टनर नहीं है, ये आपका जाती बिजनेस है, आप खुद ओरिफ्लेम है, ठीक है। तो लिहाजा कोई भी चला जाए आपको परेशानी नहीं होगी किसी वजह से। अगर सना आपका टेलीफोन अटेंड नहीं कर पा रही, आपको पता होगा मैनेजर का, आपने मैनेजर से अपने राब्ता कर लिया, किसी वजह से मैनेजर भी राब्ता नहीं कर पा रही या कर पा रहे, आप फौरी अपने डायरेक्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कनेक्शन नहीं ड्रॉप होगा, इसलिए ये चीज आपने लाजमी करनी है आज, ठीक है। ये अब समझना आज का आपका होमवर्क हो गया। उसके साथ साथ ये अगले पेज पर देखें, ओरिफ्लेम ने क्या किया है, जो ओरिफ्लेम की पाकिस्तान में जर्नी है ना, ये वो ओरिफ्लेम ने दी है कि 2009 से ओरिफ्लेम शुरू हुई, और चूंकि ये 2 साल पहले की प्रिंटिंग है तो 2021 तक का कंपनी ने दिया हुआ है कि जी कंपनी ने इस तरह जो है बतदरीज ये ऊपर तक लेकर गई है। और मैं आपको देखें एक बात बताऊं, चूंकि 2002 से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं ना, तो नेटवर्किंग के बड़े बड़े लोग ओरिफ्लेम के अंदर आए, और उनका कहना यह था कि ओरिफ्लेम पाकिस्तान में 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में ओरिफ्लेम ही है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस चार्ट से भी ये सारी हेल्प मिल जाती है। अगले पेज पर आएंगे तो हमारे जो कंट्री डायरेक्टर है ताहिर मजीद साहब, उनका वेलकम नोट आपके लिए होता है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा वैसे आपने जैसे जिक्र किया था, आपने कहीं शौकिया या मतलब तजर्बा लेने के लिए किसी कंपनी में आपने जॉब की थी, कभी कंट्री डायरेक्टर से मिली थी आप, या कंट्री डायरेक्टर ने आपको फोन किया था सलमा जहीर आपको, मैं आपको वेलकम कहता हूं कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, हमारे इदारे को, हमारी कंपनी को ज्वाइन किया, हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था ऐसा। नहीं, ऐसा हालांकि वो कंपनी जो आपने बताई थी मुझे, वो सिर्फ लोकल सी कंपनी थी कराची की बेस पर, लेकिन जो बैठा हुआ था ऊपर, उसको ये भी नहीं पता था कि सलमा जहीर कौन है, कब उसने ज्वाइन किया। अपनी अब वर्थ को आप देखिएगा ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म की खूबसूरती, कि ओरिफ्लेम को अभी आपने ज्वाइन किया है और ओरिफ्लेम का कंट्री डायरेक्टर आपको वेलकम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ओरिफ्लेम का यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है उसकी तफसील आ गई जब इसको आप पढ़ेंगी। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर हर पेज पर आपको छोटी छोटी टिप्स भी मिल रही होंगी जो आपको मजीद कामयाब करती हैं, ठीक है। यहां पर हमारा सक्सेस प्लान है कि किस डेजिग्नेशन पर, किस टाइटल पर आपको क्या मिलता है। कल जाहिर आप बड़ी एक्साइटमेंट का शिकार थी, आपको याद होगा आपने मीटिंग के बाद मुझसे पूछा था कि जलानी साहब मैं अपनी अर्निंग जो है महीने की कम से कम 1 लाख रुपए रखना चाह रही हूँ, तो बताएं मुझे क्या करना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा, और मैं इंतजार यही कर रहा था कि आप अपना पहला ऑर्डर करें, आपके पास स्टार्टर किट आए तब ये चीज आपको पता चले। तो ये जो हमारा सक्सेस प्लान है ना, इसके जरिए आपको पता चलता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम चाहिए तो अब आपको किस टाइटल पर जाना है, किस टाइटल पर जाकर आपको ये इनकम मिलेगी, ठीक है।
और ये बाकायदा फिर एक तरीक़ेकार भी आपको एग्जाम्पल की शक्ल में दिया गया है कि किस तरह आपकी टीम जनरेट होती है, किस तरह आपके पॉइंट जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ चूंकि आप ओरिफ्लेम के बिजनेस कोच हैं, ओरिफ्लेम के बिजनेस पार्टनर हैं, ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं, लिहाजा आपने अपना ज़ाहिर विजिटिंग कार्ड भी बनाना है। उसका भी कंपनी ने आपको एक फॉर्मेट दिया है कि आपने इस फॉर्मेट के तहत जो है अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है। फिर आपको ओरिफ्लेम अपने जो डिजिटल हमारा वर्ल्ड है उस पर ज़ाहिर है आपको खुशामदीद कहती है। तो यहाँ से हमारी ई कैटलॉग वगैरह का तारुफ शुरू होता है। उसके बाद ये हमारा स्किन केयर वगैरह की जो रूटीन है थोड़ा सा उसका कंपनी ने आपको तारुफ दे दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसका जो एक पाथ है, ठीक है। यकीनन आप भी जब शामिल हुई हैं तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बेचारे गलती करते हैं, आपने 12 लिए गलती नहीं करनी। उनका कहना ही होता है हमने ट्रेनिंग बहुत ली है। अब ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली, वो ट्रेनिंग ले ली, वो ट्रेनिंग ले ली तो ये ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का पूरा एक तरीक़ेकार है, हमारा पूरा एक सिलेबस बना हुआ है, उसके मुताबिक आपने ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हमारी ये स्किन केयर की जो रूटीन है उस हवाले से पूरी तफसील आपको इसमें यहाँ पर मिलती है। पूरा एक पाथ मिलता है, पूरी ट्रेनिंग जाहिर इसमें नहीं होती आपको। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब भी हमारी स्पेशल ट्रेनिंग्स होंगी, जैसे ही वो अनाउंस होती है आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है वो ट्रेनिंग जिसके लिए मुझे पहले दिन ही बताया गया था। उसके साथ साथ ये हमारी जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि ये एप्लीकेशन आपने अपने डाउनलोड कर लेनी है, अपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में, जिसके जरिए आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है। और फिर ये एक पेज के अंदर मुख्तसर अल्फाज में कंपनी ने ओरिफ्लेम की जो जो खुसूसियात हैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की, वो सारी तफसील के साथ यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि चूंकि ये यूरोप की नंबर 1 कंपनी है तो ओरिफ्लेम जिन जिन चीजों को क्लेम करती है उसमें एक रत्ती भर भी फर्क नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके बाद आखिरी पेज पर वो अहम तरीन चीजें मौजूद हैं कि भैया आपने अपना ऑर्डर करना है, किसी भी वजह से आपने ऑर्डर किया गलत हो गया, अब उसको कैंसिलेशन करने का क्या तरीका होता है, रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका होता है। उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई प्रोडक्ट मिस हो जाती है, आपके पास ऑर्डर आता, चलें ये तो आपने अपने हस्बैंड के जरिए प्रोडक्ट मंगा ली थी ना, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर आउट ऑफ सिटी रहती हैं, वहां पर कोरियर के जरिए प्रोडक्ट मंगाती हैं, डैमेज प्रोडक्ट पहुंचती है आपके पास, प्रोडक्ट कोई मिसिंग है, तो उसको सब चीजों को वापस लेने का, कंपनी से कंप्लेन करने का पूरा क्या तरीक़ेकार है, वो सारी चीजें इसमें तफसील से मौजूद हैं। प्लस ओरिफ्लेम के ऑफिस के टाइमिंग क्या है और ओरिफ्लेम का जो डिलीवरी टाइमिंग है, पीरियड है, वो क्या है। और उसके अलावा ओरिफ्लेम के लाहौर ब्रांच का एड्रेस क्या है, कराची ब्रांच का एड्रेस क्या है, ओरिफ्लेम की वेबसाइट का क्या एड्रेस है, सेल नंबर क्या है, यूनिवर्सल नंबर क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर तफसील से मौजूद हैं। यानी ये इसको आप सिर्फ किताबचा ना समझें, ये पूरी ओरिफ्लेम की हिस्ट्री है जो कंपनी ने आपको दे दी। इसको पढ़ने के बाद मिसाल के तौर पर आपका दोबारा जिलानी साहब से या अपने स्पॉन्सर से राब्ता नहीं भी होता तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये अकेली ही आपकी हेल्प के लिए काफी है। उसके साथ साथ आपके जरूर जाहिर है मुझे भी महसूस हो रहा है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि सब चीजें तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं जब प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करूंगी तो मुझसे तो सवाल किया जा सकता है ना कि मैं ब्यूटिशियन तो नहीं हूँ, वाकई तो मैं किसको कैसे रेकमेंड कर सकती हूँ। चलें ये तो आपने प्रोडक्ट अपने जाती इस्तेमाल के लिए ली, चले अच्छा इस्तेमाल हो बुरा इस्तेमाल हो, रिजल्ट आए ना आए कोई बात नहीं, घर की बात है। लेकिन जब आप किसी और को रेकमेंड कर देंगी प्रोडक्ट तो फिर तो मसला हो जाएगा। ओरिफ्लेम ने स्किन केयर गाइड के हवाले से ये आपको एक जो किताबचा दिया है, ये इतनी बेहतरीन स्किन केयर गाइड है कि इसके अंदर जब आप पढ़ना इसको शुरू करेंगी तो पहले ही पेज पर स्किन केयर मतलब स्किन टाइप होती क्या क्या चीजें हैं वो सारी इस पर आपको मिल जाएंगी। हमारी स्किन केयर रेंज क्या होती है वो आपको मिल जाएंगी। इस पर जो जिस अंदाज से फॉर्मुलेशन होती है वो, और जो हमारा ओरिफ्लेम का सेफ्टी स्टैंडर्ड है यूरोप का, वो सारी तफसील इसमें आपको मिल जाएगी। जब इसको आप पढ़ लेंगी ना तो जिस अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ शायद मेरी आवाज से भी ज्यादा आपकी आवाज होगी जब किसी को आप गाइड कर रही होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ अब देखिए एक हमारी नॉर्मल रूटीन होती है, एक होती है हमारी एडवांस स्किन केयर रूटीन, ठीक है। अब इसके लिए नॉर्मल 3 ही चीजें पूछी जाती हैं कि जी आपका स्किन का कंसर्न क्या है,
क्या वजह है, क्यों आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज पूछी जा रही होती है कि स्किन टाइप क्या है। तीसरी चीज होती है कि एज क्या है। वैसे नॉर्मल खवातीन तो बेचारी 18 से ऊपर जाती नहीं है ना, तो आपको खुद भी जज करना पड़ता है। तो ये देखिए ओरिफ्लेम ने कितना आसान कर दिया। आपने कोई ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कोई डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कहीं से आपको। बस आपने किसी भी शख्स को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है, उसने अपना कंसर्न बताया कि जी मेरा कंसर्न ये है, मेरा स्किन टाइप ये है, मेरी एज ये है। आपने फौरी तौर पर ये स्किन केयर गाइड खोली और उसके बाद आपने उसको क्लींजर कौन सा देना है, आई क्रीम कौन सी देनी है, आपने बूस्टर कौन सा देना है, मॉइस्चराइजर कौन सा देना है, और आपने क्या क्या चीजें देनी है, ये फौरी तौर पर आपने उसको यहां से देखा और फौरी तौर पर बता दिया। ये कितना आसान हो गया। ठीक है, एडवांस स्किन केयर के अलावा जो नॉर्मल रूटीन है ये भी आपने बता दिया। तो ये चीज जो है, ये चीज बताने का मकसद ये था कि ये है वो स्किन केयर गाइड कि जिसकी मदद से आप 10 से 15 मिनट अगर इसको आप स्टडी करेंगी, या चले आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन आधे घंटे के बाद आप हमारी बड़ी बड़ी जो सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है उनसे ज्यादा एक्सपर्ट बन चुकी होंगी। और ये जो है, ये आपने गर्मियों में जब लाइट जाएगी तो पंखा झलने के लिए आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसलिए कि वो इसके अंदर जो था ना, छोटा सा बना था ना, उसमें यकीनन आपको नजर नहीं आना था कि भाई किस जगह पर मेरी अर्निंग कितनी हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बड़ा है, लिहाजा यहाँ पर आपको इनकम भी समझ में आ जाएगी कि मेरी किस जगह पर जाकर क्या इनकम हो रही है। इसका फायदा ये हो जाएगा कि जब आप फेसबुक पर जाएंगे तो मेरी तरह के बड़े जल्दबाज लोग होते हैं जो ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग लिए बगैर लोगों को ट्रेन करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो हो सकता है कि आपने अभी ज्वाइन किया है और अभी वो कहें कि जी सलमा आप पहले ही महीने से माशाल्लाह 3 लाख रुपए का चेक ले सकती हैं। तो यहां से आपको आपका जहन क्लियर होने में मदद मिलेगी कि नहीं, मुझे अगर 3 लाख रुपए का चेक चाहिए महीने का, तो इसका मतलब यह है कि मुझे फला डेजिग्नेशन पर, फला टाइटल पर आना है, तब मुझे इतना बड़ा चेक मिल सकता है। तो ये है हमारी वो स्टार्टर किट। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये स्टार्टर किट ये कोई बेकार चीज नहीं थी, ना ये पंखा झलने के काम आने वाली चीज थी। ये वो चीज थी ना, इसमें अगर कागज की एक धज्जी भी मौजूद है तो वो ऐसी नहीं है कि इसमें आपने पकोड़े खाने के बाद हाथ साफ करने हैं। इसमें ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आपके लिए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स का, ये आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, ये आपकी बिजनेस फाइल है। ठीक है, और ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आप कहीं ट्रेवलिंग कर रही हो उस वक्त अगर आपके ये हाथ में हो लैपटॉप, तो जाहिर है जैसे कराची में मतलब बल्कि अब तो मुख्तलिफ शहरों में स्नैचिंग वगैरह बहुत आम हो चुकी है, लेकिन अगर यही आपके हाथ में हो तो लोगों की अट्रैक्शन होती है कि क्या चीज है इनके हाथ में, और यही से आपका काम शुरू हो जाता है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने मुझे बताई और इसकी इतनी अहमियत है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। और वाक़ई आपने सही कहा, मैंने इसको नहीं खोला था क्योंकि हम जब कंपनी जॉइन करते हैं या प्रोडक्ट को अब देखते हैं ना तो प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ गई उसी में होंगी। पड़ जाते हैं क्योंकि हमें यही तो सेल करना है, हमें यही तो सही। रिकमेंड करना है, तो इसलिए हमें लगता है कि यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी तरफ नहीं आते। लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है और इससे जो है ना एक और चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है, आप इसको मुझे और अच्छे से आप बताइएगा कि जैसे हमने नेम लिस्ट बनाई है और जो हम जब लोगों से बात करने का सोचते हैं कि हम क्या बात करेंगे, हम किसी से मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, तो अगर ये हमारे पास होगा तो आधे से ज़्यादा तो काम यही कर लेगी जी हमारी बिल्कुल। कि वो भी देखकर उनका एक माइंड बन जाएगा कि अच्छा ये कोई इस वाले से बात हो रही है। और जो मैं बात कर रही होंगी क्योंकि मैं उनके लिए एक नई पर्सन हूँ, यानी अगर उन्होंने मुझे पहले देखा था तो ऐसे देखा था कि मैं कोई काम नहीं करती थी, तो दे नो कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास ये होगा और एक लिखी हुई चीज़ मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत दे रहे होंगे कि एग्जैक्टली। हाँ, ये कोई रिटन बात बता रही है, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही है। तो ये बहुत एक हेल्पफुल टूल है, स्पेशली हम जैसे नए लोगों के लिए जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है या बहुत अच्छा मोबाइल नहीं है या फिर अभी हमारे पास प्रेजेंट करने का वो स्किल नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा टूल है कि हम फौरी तौर पर लोगों को अपने जो है बिजनेस शेयर कर सकते हैं, अपना बिल्कुल। प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ वाकई मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है। हम्म। एक एक होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि आपका कोई कार्ड है, कोई आइडेंटिटी है कि आपने कंपनी ज्वाइन की है, तो मेरे ख्याल से ये है वो हमारा डॉक्यूमेंट कि जो हमने कंपनी ज्वाइन की है, तो ये हमें बहुत अच्छे से इसको रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
और ये तभी मिलता है जब हम पहला ऑर्डर करते हैं अपना? जी 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 बिल्कुल। जब आप अपना पहला ऑर्डर करते हैं तो पहले ऑर्डर के साथ जो है ना ये ऑटो उस ऑर्डर में शामिल होता है। और अब आपको समझ में भी आ गया होगा ये कितनी अहम चीज है जिसका नॉर्मल। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं सलवा, आप आइए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। देखिए अभी तक जैसे आपने कल भी बताया था कि आपने 2-4 काम भी किए थे और ऑनलाइन भी 2-4 चीजें की ना, तो जहन में रखिएगा कि अभी तक आपने सिर्फ काम किया था। ओरिफ्लेम में आप काम नहीं करेंगी, ओरिफ्लेम में आप बिजनेस करेंगी, आप बिजनेस करने आई हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये कि जैसे आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट तो हमने सेल करनी है, याद रखिएगा कि मार्केटिंग की फील्ड में सेल ये तो एक मामूली सी चीज है। मार्केटिंग की फील्ड तो एक बहुत बड़ी फील्ड है और यही सबसे बड़ी हैरत की बात होती है। और आपको भी बड़ी हैरत होगी कि यार जिलानी साहब से कल भी पहला सेशन हुआ मेरा, 1.5 घंटे का सेशन हुआ और उसमें मजाले जो एक मरतबा भी बेचने की बात की हो, आज भी बात हो रही है तो वो प्रोडक्ट पर तो कोई बात ही नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट को आपने सेल कैसे करना है, लोगों को प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, और दूसरी ही बातें करे जा रहे हैं। यही मैं चीज आपको अंडरस्टैंड कराना चाह रहा हूं कि सेल वगैरह बात की चीजें, असल चीज ये है जो आपको बेसिकली पॉलिश करेगी, ठीक है। वजह उसकी ये है कि ओरिफ्लेम में बेसिकली प्रोडक्ट सेल नहीं होती। या मेरा एक सवाल है आपसे मासूमाना सा, आप मुझे ये बताइए कि ओरिफ्लेम की इतनी सारी जो प्रोडक्ट आपने देखी भी होंगी, कैटलॉग तो जरा यकीनन देखी होगी, कुछ प्रोडक्ट आपने देखी, सबसे अच्छी प्रोडक्ट कौन सी लगी आपको? यानी आपके ख्याल में ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट थी ना, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सी है? लाइक कल आपने शायद शुगर स्क्रब के बारे में बात की जी, थी। शुगर स्क्रब इसकी बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। देखिए फिर सेलिंग की बात करी, मैंने सेलिंग की बात नहीं की, मतलब ज्यादा मैं कह रहा हूँ बहुत सबसे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट कौन सबसे सी है? अच्छी शुगर स्क्रब है जो सब उसकी जबरदस्त। तारीफ करते हैं। ओके, सब उसकी तारीफ करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, कल भी हमारा सेशन हुआ, मैंने आपको अलिफ बे वाला स्टाइल इख्तियार किया, सब चीजें मतलब बताई, आपके साथ शेयर की, सिखाया का लफ्ज तो खैर गलत हो जाएगा, शेयर की मैंने आपके साथ सब चीजें, ठीक है। आज भी हमारा सेशन मुकम्मल होने वाला है लेकिन अभी तक कोई चीज बेचने बाचने की बात नहीं हुई। वजह उसकी ये है कि ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि इतनी सारी प्रोडक्ट हैं, जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है? तो जहन में रखिएगा सलवा कि ओरिफ्लेम की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आप खुद हैं। अच्छा, नॉट शुगर स्क्रब, नॉट प्योर स्किन और नॉट कुछ और। ओरिफ्लेम की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आप खुद हैं। वजह उसकी ये है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर देखिए जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, उसमें प्रोडक्ट सबसे आगे होती है, सही। लोग प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, कंपनी को आगे देख रहे होते हैं, लोगों के सामने कंपनी होती है, प्रोडक्ट होती है। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कंपनी और प्रोडक्ट बाद में होते हैं, सबसे पहले आप होते हैं। आप मुझसे कहते हैं कि जिलानी साहब ये आप प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है, अब मैं इसको कैसे लूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। मैं उस वक्त ये प्रोडक्ट आपसे परचेज करूंगा कि जब आप ओरिफ्लेम की इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कॉन्फिडेंस के साथ इसकी इंफॉर्मेशन देंगी आप, तो मैं उस वक्त प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, बेसिकली आपको खरीद रहा हूं मैं। यानी आपको देखकर, आपकी नॉलेज को देखकर, आपकी स्किल्स को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर मैं इस प्रोडक्ट को लूंगा। तो जहन में रखिएगा ये सेलिंग जो है ना, ये तो बहुत बात की चीज होती है। सेलिंग जरा सा हिस्सा है, पहले हमने मार्केटिंग की फील्ड में अपने आप को बेचना होता है। जब आपने अपने आप को बेच दिया, उसके बाद आप मट्टी को भी उठाकर कहते हैं ना कि ये सोना है, तो वो फौरन खरीदता है। यानी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि मुझे जब इस कंपनी में मैं अभी स्टार्टिंग में था, तो उस वक्त एक साहब ने मुझे अपने पास बुलाया एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो एक कंपनी आई हुई थी, मैं उनके पास चला गया। उसके बाद वो कमोबेश 1 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक वो अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देते रहे, अपनी जो उनकी प्रोडक्ट थी उसके बारे में बताते रहे, और मैं चुपचाप सुनता रहा और दरमियान में मैं सवालात जवाबात भी करता रहा।
कि मुझे बताएं, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, इसका बताएं, अच्छा आपके सिस्टम में ये चीज है तो अच्छा ये चीज ऐसे कैसी होगी, वैसे कैसे होगी। सारी चीजें सुनने के बाद आप बिलीव करें, उस वक्त तो जाहिर है आपको पता है कि डिजिटल वाला मामला नहीं था। 2009 में, 2000, ये तो 2015 में ये सारा टोटल डिजिटल हुआ है मामला। उससे पहले मैनुअल हमारे पास फॉर्म होते थे। तो स्टार्टर किट जो मेरे पास थी उस वक्त जाहिर है दूसरा उसका शेप होता था। मैंने वो स्टार्टर किट खोली, उनकी 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, और मैंने इस तरह खोली, उसमें से फॉर्म निकाला और मैंने कहा कि यार बात सुने, मेल थे, मैंने कहा यार बात सुने, ये ले पेन, दफा करें इस कंपनी को, ये ओरिफ्लेम को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ये फॉर्म फिल करें, आज से आप ओरिफ्लेम करेंगे। उन साहब को जैसे ऐसा शॉक पहुंचा, हेप्नाटाइज हो गए वो। उन्होंने वो पूरा फॉर्म फिल किया, नीचे अपने साइन किए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे अल्फाज कहे। जब वो काम उन्होंने करना शुरू किया, वो बहरहाल वो डायरेक्टर तक पहुंचे थे, गोल्ड डायरेक्टर तक पहुंचे थे। उसके बाद जाहिर पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो काम सिलसिला खत्म हो गया उनका। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि जिलानी साहब, आपको पता है मैंने आपको ज्वाइन कैसे किया था ओरिफ्लेम को? ओरिफ्लेम को तो मैं जानता भी नहीं था। मैंने कहा कैसे? कहने लगे आपके इस कॉन्फिडेंस पर मैंने ज्वाइन किया था कि मैं 1.5 घंटे अपनी कंपनी के बारे में बताता रहा, और आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरी प्रेजेंटेशन को सुन भी रहे थे, और मेरे सारे सवालात जवाबात भी आप देख रहे थे। और उसके बाद आखिर में आपने सारी मेरी प्रेजेंटेशन को एक तरफ रखा और फॉर्म निकाल कर रखा कि जी इसको आप ज्वाइन करें। मैंने इस पर ज्वाइन किया। अगर आज के दौर में होते तो हो सकता है वो कहते हैं मेरी सारी कंपनी तो बढ़ गई थी एक तरफ, और आपकी ओरिफ्लेम को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेलिंग को ना थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दें। इसलिए कहते हैं कि अगर कंपनी ने आपके जरिए प्रोडक्ट सेल कराना होती, सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल कराना होती, अगर कंपनी का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपसे प्रोडक्ट सेल करानी है, तो ये बताएं कल अब जब आपने परसों ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, तो क्या एक दफा भी सना ने आपसे पूछा था कि सलमा पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या सेलिंग परचेजिंग का कोई तजर्बा है, आपने मार्केटिंग का कोई कोर्स किया हुआ है, आपने किसी इदारे से कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है कि आपको प्रोडक्ट मतलब सेल करना आती है? नहीं। और फिर होना ये चाहिए था कि बजाय इसके कि आप ये खरीदती, एक एक प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ी आपको। कंपनी को तो ये चाहिए था कि अगर आपसे प्रोडक्ट सेल करानी है तो कंपनी प्रोडक्ट अपनी बैग में डालती और आपके हाथ में बैग पकड़ा देती, चलवा ये ले प्रोडक्ट, जाएं डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाएं, ये प्रोडक्ट बेच के आए, फिर हम आपको इसमें से कमीशन देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वजह उसकी यह है कि कंपनी आपको यहाँ सेल पर्सन नहीं बनाना चाह रही, आपको बिजनेस पर्सन बनाना चाह रही है, बिजनेस एम्पायर बनाना चाह रही है। आपने कल कामिनी की एक बात वीडियो भी देख रही थी आप, तो आपने मैम कामिनी को जानती हैं? नहीं। नहीं, कल आप वीडियो देख रही थी ना इंडिया की, जो हमारी इंडिया लीडर की जी, टॉप लीडर है। आप जाहिर ठीक है आप इंडिया की टॉप लीडर के तौर पर उनको जानती होंगी, लेकिन चूंकि हम लोग उनसे मिल भी चुके हैं, वो पूरे एशिया में इस वक्त नंबर 1 है, पूरे एशिया में, ठीक है। और यकीन करें कि जाहिर उनकी डिटेल तो हमने खुद उनसे सुनी हुई है, जिस तरह भी आपके साथ बैठे हुए इसी तरह उनके साथ 2010 से एक सिलसिला जारी है, हर साल 2 मरतबा 3 मरतबा उनसे मुलाकातें होती थी, पूरा पूरा हफ्ता गुजारते थे। तो वो जो है एक सिंपल सी खातून थी, बड़े मामूली से घराने की, और बस वो ओरिफ्लेम के साथ शामिल हुई, एसोसिएट हुई, और उसके बाद तजर्बा करते 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 आज वो आप देख लें, कुछ अंदाजा है कि उनकी पर मंथ इनकम कितनी होगी? ऐसे रफली सा आइडिया, 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितनी होगी उनकी? 5-6 लाख तो होगी। 5-6 लाख होगी, ठीक है। वो एशिया की नंबर 1 लीडर हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम हिसाब लगाएं तो उनकी पर मंथ इनकम जो है 40 से 50 लाख रुपए है पर मंथ। और मैम कामनी वो खातून है कि जो ना ब्यूटिशियन है, ना उन्होंने कोई एमबी के कोर्स वगैरह किए हुए थे, कुछ भी नहीं था, एक मामूली सी घराने से उनका ताल्लुक था। लेकिन आज आप देख लें कि वो बड़े बड़े हजारों के मजमे होते हैं और उसमें वो प्रेजेंट कर रही होती हैं, लोगों को बिजनेस सिखा रही होती हैं, लोगों को ब्यूटी टिप्स दे रही होती हैं। तो ये कमाल है ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म का। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कल ये बात बताई कि अगर आप अभी से सेलिंग के चक्कर में पड़ जाएंगी तो फिर ये इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकेंगी। अब फैसला आपका है कि आपको महीने के 5-6 हजार रुपए चाहिए तो आप प्रोडक्ट सेल करती रहें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अच्छा है, हमारे भी टाइम बचेगा और हमारी भी जो बकबक जग ना इससे हम बचत हो जाएगी। आप प्रोडक्ट सेल करें, 5-6 हजार रुपए पॉकेट में डालें, खुश हो जाएं।
दूसरा तरीका ये है कि आप अगर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाह रही हैं, मैम कामनी की तरह बहुत ऊपर तक जाना चाह रही हैं, हर साल 2-2 3-3 इंटरनेशनल टूर करना चाह रही हैं, 6 फिगर में हर महीने अपना इनकम का चेक लेना चाह रही हैं, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप हमारे इस प्रोसेस से गुजरें, जो ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है, जो हमारे ओरिफ्लेम के बिजनेस का एक प्रोसेस है, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। वैसे ये ख्याल आपको क्यों आया था फौरी तौर पर कि मैंने बस ये प्रोडक्ट सेल करनी है और ये करना है वो करना है? अर्निंग का जो एक पॉइंट होता है वो सेल से ही होता है ना, कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो अर्निंग होगी, तो फिर यही सोचते हैं हम के प्रोडक्ट अच्छा, से इसका मतलब इनकम ये है होगी। कि आपने फिर प्रोडक्ट किसी को बेचने की कोशिश भी की होगी। ये प्रोडक्ट कब आई थी आपके पास? ये मेरे पास कल रात आई है। कल रात आई है ना? तो इसका मतलब ये है, मेरा एक सन्यासी बाबा हूँ ओरिफ्लेम का इस वक्त में, तो मुझे पता है कि मेरा एक ज्ञान कहता है कि आपने किसी को बेचने की कोशिश तो जरूर की होगी। हाँ, मैंने जब मेरे पास प्रोडक्ट आई तो मैंने मेरी फ्रेंड है, मैंने अच्छा, उसको बताया कि ये मैंने बाय किए या ऑर्डर रिसीव भी हो गया है। सच सच तो बताया, उसने क्या जवाब दिया आपको? उसने मुझसे पूछा अच्छा कितने की है ना, तो हम्म। मैंने उसे प्राइस बताई, तो उसने कहा यार ये तो बहुत महंगी है। सही 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 तो मुझे सही। हुआ कि अगर मैंने तो ले ली, लेकिन हम्म। अगर मैं किसी को बताती हूँ तो ये तो वाकई महंगी है। देखिए वही वाली बात है ना, चले आप तो अपने हस्बैंड की लाडली हैं, उन्होंने आपके खुशी के खातिर प्रोडक्ट लेकर आ ही गए, ठीक है ना? उनको पता था कि अगर मैंने नहीं प्रोडक्ट ला कर दी इसके कहने पर, तो अब ये 5 बच्चों की अम्मा जो है मेरे लिए सुबह पराठे बनाना खत्म कर देगी, ठीक है? तो देखिए मामला ये है कि मैंने आपको कल एक बात बताई थी, आपको शायद याद होगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो ओरिफ्लेम में कामयाबी के 2 रास्ते मुझे बताए गए थे। एक रास्ता ये था कि आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, अपना तजर्बा यूज करें, और दूसरा तरीका यह था कि 2 साल का बच्चा बनकर उंगली पकड़कर चलें। कल मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि आपने अपनी एक नेम लिस्ट बनानी है, जी उनको सॉर्ट आउट करना है। जी। ये तो नहीं कहा था कि आप अभी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें या उन लोगों को बताना शुरू कर दें, ये मैंने कब कहा था? हाँ, आपने तो नहीं कहा था, लेकिन वो एक होता है ना कि जज्बात में। देखिए एक चीज का अंडरस्टैंड कीजिएगा सलमा, कि देखिए एक तो होती है ना जॉब, हम्म, जॉब में तो बहरहाल यही होता है ना कि पूरे महीने आप काम करते हैं तभी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है? दिहाड़ी वाले काम जो होते हैं वो भी वही होते हैं कि आपने रोजाना कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो ही, यानी रोजाना आप कुआं खोदेंगे तो ही पानी भरेगा। लेकिन ओरिफ्लेम का मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया कि ये बिजनेस है, ठीक है? यहां पर आप पहली तारीख को कुछ ना करें, दूसरी तारीख को कुछ ना करें, तीसरी तारीख को कोई चीज आपकी एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, चौथी तारीख आ गई, 5वीं आ गई, 6 आ गई, 29 तारीख आ गई, 29 जून आ गई, ठीक है? 29 जून तक आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? जो जो आपको बताया जा रहा है आप उसी पर अमल करती रही। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? और आप अपनी सिर्फ ट्रेनिंग लेती रही, स्किल्स पॉलिश करती रही, पॉलिश करती रही, पॉलिश करती रही, और उसके बाद 30 तारीख आ गई। अब चूंकि आप स्किल पर्सन बन चुकी हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप ठीक ठाक ट्रेनिंग लेकर आप ट्रेन बंदी बन चुकी हैं, तो फिर होगा ये कि दूसरे जो ट्रेनिंग नहीं लेते, ट्रेन बंदे नहीं है, वो 29 दिन में जो काम नहीं कर सके होंगे ना, वो आप सिर्फ एक दिन 30वें दिन में कर चुकी होंगी, और आपका कमीशन उनसे भी ज्यादा बन चुका होगा। ये देखिए ये बात क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूं। बर्नार्ड शॉ जो है, उनका एक बड़ा मशहूर मकूला है, वो ये कहते हैं कि अगर मुझे टास्क दिया जाए कि जी 100 दरख्त हैं, उसको 8 घंटे में आपने काटना है, तो वो ये कहते हैं कि मैं 6 घंटे अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। इसलिए कि भाई कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं होगी तो आप काटने की कोशिश करते रहेंगे, मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, आपको उसका रिजल्ट कम नजर आएगा। लेकिन अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका काम 2 घंटे में आसान हो जाएगा। सेम इसी तरह ओरिफ्लेम में कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब यह है कि पहले आप स्किल्स हासिल करें, आप पहले ट्रेनिंग लें, ठीक है? उस ट्रेनिंग को लेने के बाद, उस स्किल्स को लेने के बाद आप वो पर्सनालिटी बन चुकी होंगी कि फिर आपको जब आपकी दोस्त को आप अपनी प्रोडक्ट बताएंगी तो उसको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए कि देखिए आपकी जो दोस्त ने कहा ना कि प्रोडक्ट बहुत महंगी है, उसने क्यों कहा ये अल्फाज? उसने बेसिकली आपको
एक मलफूफ अंदाज से, यानी कवर्ड अल्फाज से आपको ये कहा, जाहिर आपके दोस्त से आपको नाराज तो कर नहीं सकती थी, लेकिन बेसिकली उसने आपको महज़बाना तरीके से ये चीज समझाने की कोशिश की है कि सॉरी सलवा, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकी, आप मुझे मुतमईन नहीं कर सकी। इसलिए कि देखिए कोई भी शख्स, आपने ये प्रोडक्ट ली है, मैंने फिर वही बात जो मैंने अभी आपसे कही कि इतनी सारी प्रोडक्ट है, आपने ये क्यों ली? अपने फायदे के लिए ली है। आपने कहा यार ये इस वक्त मौसम भी ऐसा है, मेरे बेटे को एक्ने का भी प्रॉब्लम है, और चलो लकी ड्रॉ भी आ रहा है, आपने ये प्रोडक्ट नहीं ली, आपने अपना प्रॉफिट खरीदा इससे, इसकी शक्ल में आपने अपने बेनिफिट देखे। ऐसा ही होता है ना। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी शख्स प्रोडक्ट नहीं ले रहा होता, वो अपने बेनिफिट ले रहा होता है। तो आप जब ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, तो खुद ब खुद आप इन तमाम चीजों की मास्टर बन चुकी होंगी। अभी चूंकि आपने थोड़ा सा एक चीज में जल्दबाजी दिखाई है, तो लिहाजा अभी जो आगे वाला एक मरहला था ना, जो अभी आप मुझसे पूछ रही थी कि जब किसी को हमने इनवाइट करना होता है तो कैसे इनवाइट करूं और क्या तरीक़ेकार करूं, तो अब इसको मेरे ख्याल से अब कल तक इसको पोस्टपोन करते हैं ताकि थोड़ा सा आपके अंदर सब्र भी आए। वो एक प्रोफेसर मार्शल नाम के एक हैं, उन्होंने एक मामला किया था कि ट्रॉफियां लाए और हर बच्चे को एक एक ट्रॉफी दे दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक मैं आपको ऑर्डर ना दूं तब तक आपने इस ट्रॉफी को खाना नहीं है। और उसके बाद वो ये कहकर बाहर चले गए। अब जाहिर है ट्रॉफी बच्चों की कमजोरी होती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हर बच्चे के हाथ में ट्रॉफी है। अब शुरू में कुछ देर तो वो एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, फिर उसके बाद जब काफी देर होने लगी तो फिर यही हुआ कि बच्चों ने देखा देखी, एक ने हिम्मत की, उसका रैपर खोला, खाना शुरू कर दी, दूसरे ने खाना शुरू की, तीसरे ने खाना शुरू की, इस तरह मैक्सिमम बच्चों ने टॉफी खा ली। 20 से 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो है, जब वो प्रोफेसर मार्शल, आई थिंक प्रोफेसर मार्शल ही नाम है उनका, या हो सकता है नाम कुछ और हो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये एक रियल चीज है। तो वो जब वापस आए तो सिर्फ 2 से 3 ही बच्चे बचे थे, 3-4 बच्चे बचे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी, उनके हाथ में टॉफी एज इट इज थी, बकिया तकरीबन तमाम बच्चे टॉफियां खा चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक राय एक लिखी थी, जो आज भी उनकी थ्योरी के तौर पर प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी कहलाती है, और फिर चॉकलेट का नाम भी वही पड़ गया था। बहरहाल वो थ्योरी ये थी कि उन्होंने ये बाकायदा पूरी एक रिसर्च थी कि 15-20 साल बाद जब उन तमाम बच्चों का डेटा फिर दोबारा जमा किया गया, देखा गया, तो पता ये चला कि वो 3-4 बच्चे, 5 बच्चे जिन्होंने इंतजार किया था उस टॉफी को खाने के लिए ऑर्डर का, तो वो जो है एक बड़े अपनी अपनी फील्ड में कामयाब तरीन लोग बन गए, और जो दूसरे थे वो बेचारे नॉर्मल ही लोग थे। तो उन्होंने बाकायदा अपनी थ्योरी, इस फलसफे को लिखा था कि कामयाबी के लिए सबसे जो अहम तरीन चीज है वो है आपका पैशन। जो बंदा एक टॉफी के लिए 15 से 20 मिनट वेट नहीं कर सकता, उसने दुनिया की फील्ड में क्या कामयाब होना है। तो यहां भी यही है कि अगर आप वाकई आपने कामयाब होना है ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, तो फिर आपको सब्र से काम लेना है, पैशन से काम लेना है। आपने अभी ये सब चीजें देखी थी और मैंने आपको बताया। आपको पता है ओरिफ्लेम की जो स्पिरिट है, वो मतलब जो ओरिफ्लेम की कोर वैल्यूज हैं वो क्या है? नहीं पता मुझे। नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि इसमें 12 मौजूद है। अब इसमें खुद आप देखकर मुझे बताएं। हाँ, इसमें ठीक है ना, मौजूद है ना? इसमें जी जी, देखें आप क्या 3 चीजें हैं ओरिफ्लेम की कोर वैल्यूज। ये क्या है? हम कदम, टुगेदरनेस और पुरअज़म, पुरअज़म, स्पिरिट हो गई, ठीक है, कैन डू का जज्बा। तीसरी चीज क्या है? पुरजोश, पुरजोश। पैशन। ठीक है ना। देखिए अब टुगेदरनेस आसान सा लफ्ज हो गया, स्पिरिट, कैन डू का जज्बा आसान हो गया। ये पैशन जो है ना आपके अंदर का जोश और खरोश, बस ये चीज जो है ना इसका आपने मुजाहरा करना है। और बेसिकली यही चीज है जो लोगों को नाकाम बना देती है, इसी की कमी। और बेसिकली ओरिफ्लेम कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैशनेट लोगों का काम है। आपने पैशनेट होने का मुजाहरा करना है, तभी आप ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर कामयाब होते हैं। तो आज चूंकि बहुत वक्त हो चुका है, लिहाजा इंशाल्लाह ताला कल अगली नशिस्त में अब जो आपने नेम लिस्ट बनाई है ना,
और जो आपने सॉर्ट आउट किया हुआ है, तो लोगों को बुलाने का तरीक़ेकार क्या होता है उस हवाले से हम बात करेंगे। बस यहाँ पर चूंकि माशाल्लाह आपने इतना वर्क किया था, मैं एक टिप देता चलूं आपको, ताकि उसी हिसाब से आप अपना पेपर वर्क मुकम्मल करके आए और थोड़ी सी अपनी वर्किंग भी करके आए, ताकि जो उसका रिजल्ट आएगा हम उसी को बेस बनाकर आगे चलेंगे। कि लोगों को बुलाना कैसा होता है ना, इसके लिए कोई एक मखसूस कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। हर शख्स की जहनियत अलग होती है, हर शख्स का लेवल अलग होता है, हर शख्स की कैटेगरी अलग होती है। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनसे उनकी जो बातें, वहां पर दुनिया के हर ट्रेनर की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तो हुजूर की एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो। बस इसी के अंदर सारा फलसफा मौजूद है कि आपने जो सॉर्ट आउट किया है ना सबको, तो इसमें आपने करना ये है कि जो लोग प्रोडक्ट के हवाले से इंटरेस्टेड हैं उनसे आपने सिर्फ प्रोडक्ट की बात करनी है, जो बिजनेस के हवाले से इंटरेस्टेड हैं उनसे सिर्फ बिजनेस की बात करनी है, जो रिकग्नाइज होने के हवाले से इंटरेस्टेड है उनसे उसी हवाले से बात करनी है, ठीक है। जो इंजॉयमेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं उनसे सिर्फ इंजॉय की। अब मिसाल के तौर पर मैं पैशनेट हूँ इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की शक्ल में। अब मुझसे अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, आप बेशक 1 करोड़ फायदे बताएं इसके कि जिलानी साहब आप ये लगाएंगे ना, ये हमारा हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके बाल आ जाएंगे, मेरी बला से बाल आए ना आए, मुझे क्या है, मुझे तो ट्रेवलिंग का शौक है। हाँ, अगर आप मुझे ये बताएं कि जिलानी साहब ये प्रोडक्ट है जो आपके लिए जरिया बन सकती है यूरोप के वीजे का, यूरोप के टूर का, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग का, ये मेरे लिए अट्रैक्शन होगी, फिर उसके लिए मैं हर चीज करने को तैयार हो जाऊंगा, मैं उसके लिए वर्किंग भी करूंगा, उसके लिए रातें भी जागूंगा। तो आपने लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करना है। तो ये भी आपने जो 3 4 5 नाम जो सॉर्ट आउट किए ना एक कैटेगरी के, तो जाहिर है इसमें इनका जो असल वो है वो भी आपको पता है। तो बस अब आपको समझना, आपका होमवर्क यही है कि आपका टास्क यही है कि आपने आज के दिन जो है कल सेशन शुरू होने से पहले पहले इन 5 लोगों से राब्ता करना है, अपने तरीके से राब्ता करना है, उनकी अकल के मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक राब्ता करना है और मुख्तसर सी बात करनी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। और उसके बाद जो फीडबैक आपको मिलेगा वो आपने कल यहाँ पर शेयर करना है और फिर इंशाल्लाह उसी हवाले से हम इस सेशन को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जिलानी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में तमाम चीज़ें हमें एक्सप्लेन की हैं और हमारे अंदर का जो एक जोश और जज्बा है ना, वो एक जो छोटी सी चिंगारी है कामयाबी की, मेरे ख्याल से उसको आग लग गई है, शोला बन गई है। और जितने भी हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके भी कमेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। यकीनन दिमाग की बत्तियां खुल गई हैं। आज का सेशन वाकई बहुत अमेजिंग रहा, जिससे मुझे भी गूज बम्प होना शुरू हो गए ना, जो रोंगटे खड़े होने वाली चीज अब आप पूरी होती दोबारा है। बन जाए, वो सलवा गई हो। अब मैं सलमा सही हाँ, कौन सी वो वाली? सफाया डायरेक्टर वाली, डायमंड डायरेक्टर वाली। हाँ, तो वाकई ये वो सारी चीजें हैं, ये जो पैशन है ना यही हमें कामयाब करता है। ये 100% से भी ज्यादा फीसद मैं कहूंगी हकीकी बात है। ये सब चीजें कोई मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट महंगी है, ये लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं, ये मसला वो कुछ भी नहीं होता है अगर आप पैशनेट होते हैं। और पैशनेट किसके लिए? अपने ड्रीम के लिए पैशनेट। आपको अगर अपना ड्रीम फुलफिल करना है ना ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से, तो आपको पैशनेट होना होगा। और तभी वो, क्योंकि जो आपका वाय है ना, वो ही आपको ये सब कुछ करवाएगा और हंसी खुशी करवाएगा। ऐसे नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, भाई करना पड़ता है इसमें, ऐसा ऐसे नहीं करना होगा। फिर वो आप जिस खुशी से, जिस लगन से, और आपको खुद से ही आइडियाज आ रहे होंगे, आप खुद से ही क्रिएटिव हो रहे होंगे। और यकीन जानिए, जैसे अभी जिलानी साहब ने बात की कि आप पॉलिश करें अपनी स्किल्स को, तो जो काम आपसे 30-29 दिन में नहीं होता, वो एक दिन में हो जाता है। और यकीन जानिए, जब मैंने इनकी इस बात पे अमल किया था, मुझे याद है उस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा था और रमज़ान में अक्सर लोगों का यही होता है कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो उस वक्त जिलानी साहब ने 4 वीक्स रखे थे ट्रेनिंग्स के क्लिफ्टन में, और यही था कि मैं यही बोल रही थी, सर काम नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा। चलो, अच्छा वो माइक गिरा।
काम नहीं हो रहा मेरा अब इतना और भी पैशनेट हो। बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई। तो जो है जिलानी साहब ने सिर्फ ये कहा कि ये ट्रेनिंग्स हो रही है, तुम ये अटेंड करना शुरू कर दो। अच्छा, अब मुझे जो है ना उस वक्त बड़ी उलझन हुई कि यार मेरा काम नहीं हो रहा और इनको ये पड़ी कि मैं आगे बस ट्रेनिंग लेती रहूं। खैर मेंटोर हैं जिलानी साहब मेरे, जो ये कहते थे मैं करती थी। तो पहले वीक का सेशन लिया, दूसरे वीक का सेशन लिया, तीसरे, मैं दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हफ्तों की बात कर रही हूँ, तीसरे हफ्ते का मैंने सेशन लिया, यकीन जानिए थर्ड वीक तक इतना जहन कोई क्लियर हो चुका था। और जो वर्किंग, ऑल्दो ऐसा नहीं कि मैंने कोई तीसरे हफ्ते के बाद जाके काम शुरू किया है, पहले ही हफ्ते से जो कहते हैं ना दिमाग से धूल हटना शुरू हुई, वो उससे करते करते लास्ट वीक में इतना अमेजिंग काम हुआ। जो मेरे अंदर मुझे अपना एक बहुत जोश और जज्बा महसूस हुआ, वो सेम चीज टीम में ट्रांसफर होती है। आप यकीन कीजिए वो महीना बहुत अच्छा गया था और लास्ट वीक में हमने बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट किया था। तो वाकई ही ये बात है कि हम चाहते हैं कि जब हम लीडर के पास जा रहे हैं या सीनियर के पास जा रहे हैं और उसको हम ये अपना मसला बता रहे हैं और वो हमें एक लाइन में बता दे कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है। तो हमें अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रोसेस को समझना है, उससे गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना हम इस सारे जो हमें जो फल मिलता है ना उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें जो कायनात में चीजें दी हुई है ना, हर चीज को एक प्रोसेस से गुजारा है। वजह उसकी यही है कि हम उससे ये सीखें कि हर काम का एक प्रोसेस होता है। दरख्त डायरेक्टली फल देना नहीं शुरू करता। दरख्त जो है वो पहले एक बीज होता है, और वो बीज भी एक खास बीज होता है, वो एक फर्टिलाइज एक बीज होता है, हाइब्रिड बीज होता है जो कि फल देता है। हर बीज फल भी नहीं देता, ठीक है। फिर उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, वो किस तरीके से मौसमों की सख्ती से गुजरता हुआ पौधा और फिर दरख्त बनता है और फिर जाके वो फल देता है। तो ये प्रोसेस हमें अपने बिजनेस में लेकर आना है और इस प्रोसेस को समझना है, इसके ऊपर अमल करना है। तो यकीनन यहाँ पर हम अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिससे हमें लाखों रुपए कमाने, और हमने सिर्फ अपने लिए जिंदगी के लिए नहीं कमाना, हमने 2-4 साल के लिए नहीं बिजनेस करना, हमें लाइफ टाइम बिजनेस करना है। ना सिर्फ लाइफ टाइम बिजनेस करना है बल्कि इसको अपनी जनरेशन को भी ट्रांसफर करना है। तो इसलिए इसको इसी माइंडसेट के साथ जब हम करेंगे तभी हम छोटी छोटी चीजों में उलझने के बजाय अपनी स्किल के ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, यहाँ आखिर में सिर्फ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कोशिश हमने की है कि ये जो 4 रोजा हमारा सेशन है ना, इसको हम रिवायती अंदाज की जो ट्रेनिंग से उसकी बजाय थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में करें, आसान तरीके से करें। तो बस ये आप लोगों ने जरूर फीडबैक देना है कि आपको ये तरीका सही लग रहा है, जिसमें जाहिर है हमने सलमा जहीर को तख्ता मश्क भी बनाया हुआ है, या वो पुराना वाला जो नॉर्मल स्टाइल होता है कि जी पीपीटी वगैरह आपके साथ शेयर की जा रही हो, फलसफे की बातें हो, मोटी मोटी भारी बातें की जाए, इंग्लिश झाड़ी जाए उसके अंदर, वो वाला स्टाइल सही है या यही स्टाइल सही है? ये आप जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि हमें मजीद इसमें आसानी हो। बहुत शुक्रिया। सही है, थैंक यू सो मच। फिर ओके, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलते हैं इसी वक्त इंशाल्लाह। इसी वक्त नहीं बल्कि 4:30 बजे, ऐसा ना हो कि 5:45 लोग शामिल हों कि सर ने कहा था इसी वक्त शामिल होना है। तो 4:30 बजे इंशाल्लाह ताला जिंदगी बखैर। कोशिश किया करें कि 5-10 मिनट पहले कनेक्ट हो जाए करें, ताकि वो 5 मिनट 10 मिनट जो हमारे देर से होते हैं वो भी टाइम हमारा बच जाया करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आपसे इससे आगे वाले प्रोसेस करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।